नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यूज। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और निकट भविष्य में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की होने वाली कमी को मद्देनजर रखते हुए हमारे वैज्ञानिक लगातार वाहनों को चलाने के लिए नए ईंधन विकल्पों पर विचार करते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों ने किस तरीके से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में अभी कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार किस तरह भारत को पूर्ण रूप से पेट्रोल और डीजल मुक्त बनाना चाहती है। आइए सुनते हैं कि नितिन गडकरी ने अपने बयान में क्या कहा है। पॉलिटिक्स नॉट ओनली इट मीन्स पावर पॉलिटिक्स, राजकारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि विशेष रूप से डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन जी की जो सोच थी वो एक राष्ट्रीय विचारों की एक पैशनेट पत्रकार भी थी, पर उनके साथ साथ उन्होंने हेल्थ सर्विसेज से लेकर छोटे बच्चों तक सोशल सर्विस के सेक्टर में भी उन्होंने लगातार अपनी उस बातों का कार्य करती रही। और इसलिए उनकी सोच और उनके कार्य से प्रेरणा लेकर ये ट्रस्ट जो काम कर रहा है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हर जगह पर अगर कोई कमी है तो निस्पृह, निस्वार्थी और समर्पित भाव से, राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों की जितनी बड़ी संख्या चाहिए उतनी नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज एक तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत, ये हमारी ताकत है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति हमारी ताकत है। हमारे इतिहास को, हमारी भूतकाल को हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि भविष्य का राष्ट्र निर्माण करने के लिए वो हमारे लिए अति आवश्यक है। और उसके साथ साथ नॉलेज एज ए पावर, उसको स्वीकारना ही उतना ही आवश्यक है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड। और मैं तो याद करता हूँ कि मेरे विशेष रूप से युवा कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा था, तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सुदर्शन जी के साथ मेरा काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा। और तब सुदर्शन जी मुझे कहते थे कि ये जो ऊर्जा है, ये हमारे देश का किसान, हमारा आदिवासी इस देश के पेट्रोल, डीजल का, ऊर्जा का परिचय दे सकता है। उन्होंने बहुत बार ये बात कही, पर उनकी बातों पर आउट ऑफ बॉक्स जब कोई बात करता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों का विश्वास बैठने में समय लगता है। तब से वो इथेनॉल की बात करते थे। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। हमारे देश का 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है पेट्रोल, डीजल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। और ऐसे ही चलता रहेगा तो 5 साल के बाद वो 25 लाख करोड़ का होगा। और जब सुदर्शन जी ये बात कहते थे, उसके पीछे एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी था। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, सुखी, समृद्ध, संपन्न भारत कैसे बनेगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे होगा, और टेक्नोलॉजी को ले जाकर कैसे बदल सकता है। आज मुझे याद आता है कि हमारा किसान इथेनॉल पैदा कर रहा है, गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, कॉर्न से, राइस से। अब सेकंड जनरेशन इथेनॉल बायोमास से होगा। और अब मैं आने वाले दिनों में 2-3 दिन में फाइल साइन करने वाला हूँ, जिसमें दिल्ली जैसे शहरों के प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा कि अब जितनी गाड़ियाँ टोयोटो, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने, एमडी ने मुझे मिलकर अश्योर किया है कि जैसे ब्राज़ील और अमेरिका में है और कनाडा में है, वैसे हमारे देश में हमारी 2 व्हीलर, हमारी 3 व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। और इट इज़ ए ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त है। अब इतना ही नहीं तो हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे हो गए कि मैं 15-20 दिन के बाद एक गाड़ी मैंने अपने लिए लाई है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके गाड़ी चल सकती है। किसको बताओ, विश्वास ही नहीं रखने को। तो मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दो, मैं दिल्ली में गाड़ी लेके घूमूंगा ग्रीन हाइड्रोजन पर, तब लोगों को विश्वास होगा कि ये सच है, ये हो सकता है। वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका का वेस्ट वाटर, इसको हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करके उसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी।
अब इलेक्ट्रिक भी आ गया। इतना राइज है कि इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी, बैटरी केमिस्ट्री पर इतना रिसर्च किया हमारे लोगों ने कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान जिसका आज पुरस्कार दिया है, कि हम लोग अगर विज्ञान में जिस प्रकार से आज काम कर रहे हैं, हमारी 7.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और मैं 4-5 दिन पहले नोएडा में सुजुकी टोयोटा के एक स्क्रैपिंग सेंटर के उद्घाटन के लिए गया था। तो वहाँ दोनों एमडी जापान के भी लोग आए थे। तो मैं उनको कह रहा था कि 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ की बनेगी। वर्ल्ड के सभी ब्रांड, मर्सिडीज, BMW, ऑल ब्रांड्स हिंदुस्तान के मार्केट में है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण वेस्ट टू वेल्थ, नो वन इज वेस्ट. It is depending upon the vision of the leadership and the technology that you can convert waste into wealth. तो पूरा भंगार हमारे यहाँ टायर का कुछ भी अभी कोई वेस्ट नहीं है। हमारे विचार परिवार में कहते हैं कि कोई कार्यकर्ता काम का नहीं, ऐसा नहीं, हर कार्यकर्ता काम का है। आवश्यकता इस बात की कि उसको मार्गदर्शन करने वाला नेता कैसे मिले, टेक्नोलॉजी कैसे मिले, विजन कैसे मिले, वही असामान्य काम करता है। तो अब ये परिस्थितियां बदल रही है और इसलिए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की कल्पना करने वाले हम सब लोग हैं। राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा है और एक तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत, और दूसरी ओर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होती है, ये तो आर के सिन्हा बैठे। पटना में एक पत्रकार के रूप में हमने जीवन की शुरुआत की। कोई अनुभव नहीं था सिक्योरिटी सर्विसेज का, पर आज लाखों लोगों को भारत में और भारत के बाहर रोजगार देने वाला कोई व्यक्ति है तो आर के सिन्हा है। अब पत्रकार कहाँ, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ, मैं बहुत नजदीक से उनको जानता हूं। स्कूल अच्छी खोली उन्होंने, हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष करके काम कर रहे हैं। हमारे जैन जी अभी भारत विकास परिषद का काम करते हैं। कितना देश भर में, और उन्होंने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को कहा कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। समाज के शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और कितने लोग, कोई नाम हो इसके लिए, धन भी देते और आदिवासी क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, शोषित पीड़ित लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि पत्रकारिता हो, कला हो, चित्रकला हो, आदिवासी का क्षेत्र हो, चाहे जो जो समाज के हित में है, जो जो देश के हित में है, जो जो बात देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, वही सोच डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन जी की थी और अपने जीवन में उन्होंने इसी समर्पण भाव से काम किया और उसी के अनुरूप समाज में काम करने वाले ऐसे बहुत यशस्वी व्यक्तियों का आज सत्कार हुआ है। और इसलिए मुझे एक बात जरूर लगती है कि कोई भी क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, शिक्षक हो, इंडस्ट्री वाला हो, आर्किटेक्ट हो, सोशल वर्कर हो, अगर वो अच्छा काम तभी कर सकता है जब उसके जीवन में कोई विचारों पर, कोई मूल्य पर उसकी श्रद्धा हो। एक ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 3 इंपॉर्टेंट इज जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। और इन तीनों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ हमारे जीवन में अपने मिशन के रूप में काम करना। सभी लोग साधु नहीं बन सकते, सभी सन्यासी नहीं बन सकते। हर व्यक्ति पर अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है, घर की होती है। और स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पहले तो अपने जीवन को ठीक करना चाहिए। मैं बहुत बार कार्यकर्ता मुझे मिलते, मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो मुझे कहते थे मैं जीवन देना चाहता हूँ। मैंने बोला तुम्हारे घर में क्या है, परिवार के लोग कैसे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां का वहन तुम कैसे कर रहे हो। तो मैं कहता था पहले तुम तुम्हारा घर ठीक करो, घर की जिम्मेदारी ठीक से संभालो और फिर आप देश के लिए और समाज के लिए बाहर निकलो, आपको जरूर काम देंगे। और इसलिए आज ऐसे अनेक कार्यकर्ता मिशन के रूप में अपने परिवार से, परिवार की जिम्मेदारी को पूरी करके देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे भी कार्यकर्ता हैं, हमारे बापू आपटे जी बैठे हैं सामने, महेश चंद्र जी है, मुरली मनोहर जोशी जी ने अपने जीवन में काफ़ी काम किया है। पर मैं जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था
तो महेश जी हमारे जयपुर में अधिवेशन क्षेत्रीय प्रचारक संगठन मंत्री थे। हमारे बापू आपटे जी नागपुर के हैं, मैं उनके परिवार को, उनके सबको जानता हूँ। बहुत अच्छे कार्यकाल में वो झारखंड में गए, बिहार में गए और अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित भाव से अपने कार्य को वहां प्रस्थापित करने के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित करके वहां काम किया। आज भी वहां के लोग